नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है विद्यार्थी वाला में, जहां पढ़ाई बनती है आसान और सफलता बनती है आपकी पहचान। दोस्तों, आज हम लोग गणित मंजरी पार्ट 1 एनसीईआरटी मैथ्स बुक एक्सरसाइज सेट 1.1 को देखेंगे। एक्सरसाइज सेट 1.1 को देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ D1 R1 represents the door to Ryan's room, how far is the door from the left wall, the y axis of the room? How far is the door from the x axis? मतलब x axis और y axis का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का फर्स्ट, डोर है D1, तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना है, 8 है, ठीक है। और डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इक्वल टू 0। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 का कोऑर्डिनेट्स क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो इसमें x और y क्या होगा, x होगा आपका 8 और y होगा 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, हाउ वाइड इज द डोर, डू यू थिंक इज अ कंफर्टेबल विड्थ फ्रॉम द रूम डोर? इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर wants to enter the room, will he or she be able to do so easily? मतलब इसमें कहना चाह रहा है कि कोई पर्सन है जो इस रूम में कंफर्टेबली एंटर करना चाहता है, तो क्या वो एंटर कर पाएगा? तो इसके लिए आपको करना होगा, जो R1 है और D1 है, तो R1 माइनस D1, R1 है आपका 11.5 और D1 है 8, तो हो जाएगा आपका विड्थ कितना हो जाएगा रूम डोर का, 3.5, ओके। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? इफ B1 is 0, 1.5 and B2 is 0, 4, represent the ends of the bathroom door. Is the bathroom door narrower or wider than the room door? तो इसमें पूछ रहा है कि जो बाथरूम डोर है वो पतला है या चौड़ा है रूम डोर से, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं विड्थ ऑफ द बाथरूम, इसमें लिखिए विड्थ ऑफ द बाथरूम, क्या हो जाएगा, 0 B2 माइनस OB1 इक्वल टू 4 माइनस 1.5 इक्वल टू 2.5। बाथरूम डोर इज नैरोअर देन रूम डोर। क्या है, बाथरूम डोर इज narrower than room door, ठीक है दोस्तों। अब थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है आपका बुक में, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। इसमें क्या है कि आप देखिए, इसको पढ़िए और आप एनालाइज कीजिए कि आपका क्लासरूम और आपका घर का जो डोर है उसका क्या विड्थ है, क्या लेंथ है, आपसे पूछ रहा है। उसके बाद है आपका थिंक एंड रिफ्लेक्ट, पेज नंबर 7, ओके। थिंक रिफ्लेक्ट कितना का है, पेज नंबर 7। क्या कह रहा है इसमें, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में, पेज नंबर 7 में इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन 1 क्या है कि व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, 0, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है कि बताइए कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वाई एक कोऑर्डिनेट क्या होगा इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2 हो जाएगा, सॉल्यूशन नंबर 2 हो जाएगा कि यस, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है वहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है।
ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन 3 देखते हैं। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि x और y के बारे में पूछ रहा है कि क्या ये कोइंसाइड कर रहा है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। यस, क्या हो रहा है? ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब x और y इक्वल होगा तभी कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तभी कोइंसाइड एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा। इट कैन कोइंसाइड। ठीक है, अब ये है सॉल्यूशन 4। देखिए सॉल्यूशन 4। यस क्या है? क्लेम इज ट्रू। ठीक है ना, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई देन इट इज़ पॉसिबल y इज इक्वल टू x, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू x देन इट इज़ पॉसिबल, देन इट इज पॉसिबल। ओके, तो फ्रेंड्स, विद्यार्थी वाला यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक आईडी में, इंस्टा आईडी में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। मैं हूं आपका दोस्त और आप है विद्यार्थी वाला परिवार की ताकत। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।